नाउ स्टार्ट। चलिए निवेदिता जगी स्टार्ट करेंगे बेटे प्रेयर। सभी बच्चे हैंड ज्वाइन करिए, आईज क्लोज करेंगे। ऑल स्टूडेंट ज्वाइन योर हैंड, क्लोज योर आईज। वेरी गुड, वेरी गुड। निवेदिता जगी स्टार्ट बेटे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम साई राम, हमें अच्छी बुद्धि देना, हम अच्छे बच्चे बने, सबकी आज्ञा का पालन करें। ओम साई राम। वेरी गुड, वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू टू ऑल स्टूडेंट। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गॉड ब्लेस यू। देखिए जैसे प्रेयर करी है बच्चे ने, निवेदिता ने प्रेयर करी है, सभी ने प्रेयर करी है, तो सभी ने अंत में बोला है कि हम सबकी आज्ञा का पालन करें। तो आपने मैम की आज्ञा का पालन करना है। कोई बच्चा अपना कैमरा ऑफ नहीं करेगा और ऑडियो ऑन नहीं करेगा। ओके ऑल स्टूडेंट, कोई भी बच्चा अपना कैमरा ऑन नहीं करेगा और अपना ऑडियो बिना परमिशन के आपने ऑन नहीं करना है। समझ गए बच्चे? वेरी गुड, बहुत सुंदर लग रहे हैं सारे। वेरी गुड, वेरी गुड। लिसन बेटे, आपको बताया मैंने कि आपका सैटरडे का टेस्ट जो होगा वो लेसन 1 का होगा, 1 दिन का। रोज हम ये चीज बता रहे हैं कि आपका वीकली टेस्ट होगा लेसन 1 1 दिन का। ठीक है, सेकंड चैप्टर का हमारा वीकली टेस्ट 2 बार हो चुका है, तो अभी हमारा लेसन 1 का टेस्ट होगा। सेकंड थिंग, आपकी फ्राइडे की एक्टिविटी जो है वो आपकी शब्द भंडार में से होगी, और जिन बच्चों ने सेंड कर दिया वो बार बार सेंड नहीं करेंगे। ओके तो बच्चे चलिए आज हम करेंगे पेज नंबर 25 वास्तविकता की, और आज हमने करना है। तो उससे पहले सभी बच्चे मेरे को 23 और 24 पेज दिखाएंगे जो हमने कल किया था। ठीक है, शो मी ऑब्जर्वेशन बुक पेज नंबर 23 एंड 24 होमवर्क। बैक कैमरा से दिखाइए, बैक कैमरा से। निवेदिता, एक्सक्यूज मी मैम, मैम तनिष्का हूँ। हाँ बेटे, आपने बोलना नहीं है, मैं आपको देख रही हूँ। ठीक है, उसमें शो हो रहा है किस बच्चे की, तनिष्का की देख रही हूँ मैं। गुड हैंड राइटिंग, गुड हैंड राइटिंग तनिष्का। नेक्स्ट नेक्स्ट दिखाएंगे। हाँ रिद्धिमन, रिद्धिमन बेटे शो मी ऑब्जर्वेशन बुक पेज नंबर 23 एंड 24। ऑल स्टूडेंट शो मी होमवर्क जो हमने कल क्लास में करा था। सभी बच्चे मेरे को पेज दिखाएंगे, पेज नंबर 23 एंड 24। शिवांशी गुड हैंड राइटिंग बच्चे। हाँ प्रिया, निवेदिता, अवनी, सूर्यांश राणा गुड हैंड राइटिंग, गुड हैंड राइटिंग, बहुत सुंदर होमवर्क किया है। मुस्कान गुड, हिमानी, रीमल, नवीशा। ठीक है, जिस बच्चे का नाम बोल लूंगी ना वो बच्चा अपना बैक कैमरा ऑफ कर लेगा। सेजल, आदित्य, प्रियांशी, अंशिका गुड हैंड राइटिंग बच्चे, गुड हैंड राइटिंग। अभिलव गुप्ता, मृदुल, रिद्धिमन, रोहन, हिमानी शो मी ऑब्जर्वेशन बुक बेटे। हाँ मयंक गुड हैंड राइटिंग, तनिष्का, मयंक, अभिलव गुप्ता। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम। यस बच्चे बोलिए। मैम कल मेरी टीचर ज्वाइनिंग ही आ रहा था। ओके बेटे ओके, तो आप क्या करेंगे, आपने जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं करा है, गुड अभिलव गुप्ता, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लिसन सभी बच्चों के लिए एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। जिन बच्चों ने होमवर्क चेक करवाया एक्सीलेंट। अब देखिए जिन बच्चों की बाई चांस क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी या फिर किसकी ब्रदर या सिस्टर ने क्लास लगाई थी, तो वो बच्चे क्या करेंगे, उनके लिए जिनका होमवर्क कंप्लीट नहीं है उनको पीपी में पेज पब्लिश किया है, ठीक है, वहां से चेक कर लेंगे। ठीक है अभिनव,
आपने क्लास नहीं लगाई थी, आपके ब्रदर ने क्लास लगाई थी, तो आप डिस्कनेक्ट हो गए थे या क्लास में नहीं आ सके या नेटवर्क प्रॉब्लम थी, तो आप क्या करेंगे, जिन बच्चों का इनकम्प्लीट है वो पीपीटी में जाके आप ये पेज जो है वो देख सकते हैं। ओके, यस मैम। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 25। देखिए आपने कौन सा पेज ओपन करना है, स्क्रीन में देखेंगे, पेज नंबर 25 निकालेंगे आप। देखिए पेज नंबर 25, वास्तविकता की ओर। पेज नंबर 25, ऑल स्टूडेंट ओपन पेज नंबर 25, वास्तविकता की ओर। ठीक है, निकला सभी का पेज? यस मैम। करेंगे क्या? यस मैम। क्या है, अक्षिता राणा रीड करेगी। अक्षिता राणा बताएंगे मेरे को वास्तविकता की ओर में आपसे पूछा क्या है, रीड करिए बेटे। पेज नंबर 25 में अगर आपने पेज निकाला है तो उसमें आपसे क्या पूछा है, बुक में देखे ना, बुक में देखो। अक्षिता राणा, साउंड आ रही है बेटे? यस मैम। आवाज नहीं आ रही। अवनी आप बताइए क्या पूछा आपसे, अवनी? हाँ, वास्तविकता की ओर में क्या पूछा आपसे? शब्दकोश में से वर्णमाला के क्रमानुसार उन शब्दों अनुसार उन शब्दों की सूची बनाइए जो सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। दिए गए देखिए अवनी रुकेंगे। अब देखिए बच्चे, मुझे मृदुल बताएगा शब्दकोश वर्णमाला के अनुसार उन शब्दों की सूची बनानी है जो सुनने में एक जैसे हैं परंतु अर्थ अलग अलग हैं। तो मृदुल बताएगा वे शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द कौन से होते हैं जो सुनने में एक जैसे होते हैं पर अर्थ अलग अलग होते हैं। उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं मृदुल? मृदुल बता रहा। लिसन, मैंने सभी बच्चों को बोला है कि जब तक आपको बोला ना जाए कोई बच्चा अपना ऑडियो ऑन नहीं करेगा। अक्षित कपूर कैमरा ऑन कर दो, नहीं तो आई विल रिमूव यू। सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन करिए। चलिए मृदुल, वे शब्द जो सुनने में एक जैसे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग हैं उनको हम क्या कहते हैं मृदुल? मैम विलोम शब्द। विलोम शब्द तो उल्टे होते हैं बेटे, अपोजिट। हाँ, विलोम शब्द तो उल्टे होते हैं जो उल्टा अर्थ बताते हैं। नो बेटे नो, मृदुल बताएगा, मृदुल को आता है, मृदुल बोलेगा, है ना मृदुल? मृदुल ने बताया कि विलोम शब्द होते हैं जिनका उल्टा अर्थ होता है, लेकिन मैंने मृदुल से पूछा है कि जो सुनने में एक जैसे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग है, उन शब्दों को क्या कहते हैं? अभी हमने शब्द भंडार में देखो पर्यायवाची शब्द पढ़े, विलोम पढ़े, वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ा, श्रुति सम भिन्नार्थक पढ़े, अनेकार्थक शब्द पढ़े। तो मृदुल मेरे को बताएगा कि जो शब्द सुनने में एक जैसे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चे? चलिए आरव चौधरी आप बताइए। आरव चौधरी, कौन से शब्द? यस बेटे, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। एक्सीलेंट। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो शब्द सुनने में एक जैसे हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं उनको हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो वास्तविकता की ओर में क्या बोला है? शब्द सुनने में एक जैसे हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं, जैसे दिन और दीन। दिन होता है दिवस, दीन होता है गरीब। ठीक है, दिए गए शब्द और उनके अर्थ लिखने हैं। तो आपके पास शब्दकोश नहीं होगा तो आपके पास डिस्कवरिंग बुक है। डिस्कवरिंग बुक में पेज नंबर 33 निकालिए और आप वास्तविकता की ओर में शब्द की जगह शब्द लिखिए और अर्थ की जगह अर्थ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अनर, अनिल,
अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है वायु। तो यहाँ पर आप शब्द अर्थ लिखेंगे। जल्दी बेटे स्टार्ट करिए। हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। एक ही मतलब लिखना कि मैम 25 है, वास्तविकता की ओर में आपने करना है। ठीक है, आपके पास शब्द कोश नहीं है लेकिन आपके पास डिस्कवरिंग बुक है, तो डिस्कवरिंग बुक में श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द दिए हैं पेज नंबर 33 में। तो आप यहाँ पर शब्द अर्थ, शब्द जैसे आगे आपका अनल अनिल, अनल अनिल सुनने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग हैं। अनल का अर्थ होता है आग, अनिल का अर्थ होता है अग्नि। ठीक है, शब्द की जगह आप अनल लिखिए, अर्थ की जगह आप लिखिए आग। ठीक है, फिर शब्द की जगह लिखिए आप अनिल अनिल और दूसरी साइड अर्थ की जगह आप लिखिए वायु। समझ आया? यस मैम। चलिए, जिस बच्चे को अभी भी पता नहीं लग रहा है वो पूछिए। हाँ, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करिए बेटे, लिखना स्टार्ट करिए। मैम अगर हमने अनल, आपको कितने शब्दों के लिए स्पेस है? 10 शब्दों के लिए। ठीक है, 10 शब्दों के लिए स्पेस है। तो आपने लिखना है अनल, फिर नीचे लिखना है अनिल। अर्थ की जगह आप लिखेंगे अनल, के आगे लिखेंगे आग और अनिल के आगे लिखेंगे वायु। हाँ जी शिवांशी बोलेंगे बच्चे। मैम हमने अनल और अनिल 2 लाइनों में लिखना है। हाँ देखिए बेटे, आपको यहाँ पर बुक दिख रही है ना, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? शब्द में यहाँ क्या लिखेंगे आप? अनल। ठीक है, यहाँ आपने क्या लिख दिया? आग। इस साइड क्या लिख दिया? अनिल अनिल। यहाँ पर क्या लिख दिया आपने? वायु। अब ये 2 शब्द सुनने में एक जैसे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग हैं। ठीक है, सेकंड आप लिख सकते हैं उपेक्षा। उपेक्षा होती है अनादर, अपेक्षा अपेक्षा होती है किसी से उम्मीद रखना। ठीक है, जो शब्द सुनने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग हैं, उसको हम बोलेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। यस अक्षरा, डन। शो मी ऑब्जर्वेशन बेटे। मैम रिया आल्सो डन। रिया बेटे दिखाइए। रिया एंड अवनी, शो मी ऑब्जर्वेशन बुक। यस बेटे, गुड हैंड राइटिंग, गुड। थोड़ा डार्क डार्क करके लिखेंगे, डार्क पेंसिल का यूज करना है, डार्क पेंसिल लिखनी है, डार्क पेंसिल से लिखना है सुंदर बना के। हाँ, गुड हैंड राइटिंग बेटे, गुड। अब देखिए बेटे, जिन बच्चों ने ये शब्द अर्थ लिख लिए हैं उनको नीचे वो क्या लिखेंगे? नीचे देखिए, ऐसे कितने आप शब्द जानते हैं? ठीक है, ऐसे कितने शब्द आप जानते हैं जिनका गलत प्रयोग करने पर वाक्य हास्यप्रद हो जाता है? ठीक है, अगर हम गलत शब्द का प्रयोग करें तो वाक्य क्या हो जाएगा? हास्यप्रद। ठीक है, हास्यप्रद मीन्स वो वाक्य क्या हो जाएगा? हमारा हंसी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करके दिखाना है। और आपकी सहायता के लिए एक उदाहरण भी दिया गया है, जैसे राहुल ने ग्रह कार्य कर लिया है। ग्रह क्या है? ग्रह क्या है? प्लेनेट है ना? तो अब मैं बोलूं राहुल ने ग्रह कार्य कर लिया है ना अक्षरा? तो राहुल ने ग्रह कार्य कर लिया, तो ग्रह क्या है? प्लैनेट है। तो अगर ये वाक्य बन गया, हास्यप्रद बन गया ना, हास्यप्रद बन गया, तो ऐसे आपने वाक्य बनाने हैं जो हंसी वाले बन जाएं। ठीक है, अब मैंने कपट खोला, मैंने कपट खोला, तो मैंने क्या लिखा था? मैंने कपाट खोला। तो कपट क्या होता है? कपट होता है धोखा। मैं बोलूं मैंने कपट खोला, तो ऐसे आपने हंसी वाले वाक्य बनाने हैं। ठीक है, हाँ चलिए कोशिश करिए। मैम आई हैव डन। मैम आई हैव डन शब्द। चलिए आपके शब्द हो गए। वेरी गुड। मैम कैन यू चेक माय नोट? मैम कैन यू चेक माय बुक? मैम कैन यू चेक माय बुक? मैम आई हैव डन मैम। वेरी गुड निवेदिता, निवेदिता गुड हैंड राइटिंग। अब देखिए, अब आपने क्या करना है? गुड बेटे, गुड। लिसन, अभी आप क्या करेंगे? नीचे वाले पेज पर
नीचे वाले पेज में आपने हंसी वाले वाक्य बनाने हैं, हंसी वाले वाक्य। जैसे इसमें एक बनाया ना, राहुल ने गृह कार्य किया। अब मैंने भी आपको एक हंसी वाला बता दिया। मैंने कपट खोला, मैंने बोला तो मैंने कपाट खोला, लेकिन मैं उसकी जगह क्या बोल रही, मैंने कपट खोला। ठीक है, तो ऐसे आप हंसी वाले वाक्य बनाइए। हिमानी बताएगी, हिमानी कौन सा हंसी वाला वाक्य बनाएगी? मैम हम ऐसे लिख सकते हैं, आज जलज बहुत घना है। हाँ, आज जलज बहुत घना है, तो आपने बोलना था आज जलद बहुत घना, मीन्स बादल बहुत घने हैं। आज जलद बहुत घने हैं, तो आपने बोलना था आज बादल बहुत घने, लेकिन आप बोल रहे हो आज जलज घने हैं, मीन्स आज कमल घने हैं, तो ये हंसी वाला बन गया, है ना। निवेदिता जग्गी कौन सा बनाएगी? मैम आज कमल बहुत घने हैं। नहीं बेटे, उसमें आपने शब्द का ही प्रयोग करना है ना, अर्थ का प्रयोग नहीं करेंगे। मैम कितने लिखने हैं? आपके लिए स्पेस है, 10 लाइंस हैं, तो कम से कम 10 सेंटेंस तो आपके बनने चाहिए, 10 वाक्य आपके बनने चाहिए। हाँ, वेरी गुड बेटे, वेरी गुड, लिखिए सभी। चलिए, जिसको सेंटेंस आता है वो खुद बताएंगे, चैटिंग बॉक्स में डन लिख के बताएंगे। एक आपको बुक में दिया है, एक मैंने बना दिया आपको। अगर आपको इसके अलावा कोई और आता है तो बताएंगे। मैम ये भी हो सकता है, यहाँ से उल्टी दशा कौन सी है? मैम डन। वेरी गुड, यहाँ से उल्टी दशा कौन सी है। हाँ, ये भी हंसी वाला बन गया। आपने क्या लिखना था, यहाँ पर दिशा लिखना था, आप बोल रहे हैं दशा, है ना। ये भी हंसी वाला सेंटेंस बन गया। हाँ अक्षरा, आप सब बनाएंगे। मैम मैं अनिल जला रही। एक्सक्यूज मी मैम, मैं अनिल जला रही हूँ। हाँ, मैं आग आपने लिखना था मैं अनिल जला रही हूँ, तो आप लिख रहे हैं अनिल। हाँ, गुड बेटे, गुड। हम ऐसे ही लिख सकते हैं, मैं अपनी बहन को चाय दी। मैम यह कुल बहुत सुंदर है। क्या दी? हाँ, यह कुल बहुत सुंदर है। हाँ गुड, ये भी बहुत अच्छा बना आपने। यहाँ क्या लिखना था, कुल बहुत सुंदर है, कुल किनारा, तो आप क्या लिख रहे हो, कुल, यह कुल बहुत सुंदर है, तो ये भी हंसी वाला वाक्य बन गया। हाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से उल्टी दशा कौन है, कहाँ है पर। हाँ, हाँ, दशा भी लिख सकते हैं। निवेदिता गुड बेटे, गुड। पायल बता रही है, पायल क्या बता रही है? मैम हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत जलद है। हाँ, यह बहुत खूबसूरत जलद है। हाँ, हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ का मौसम बहुत खूबसूरत है। मैम डन। आपने बेटे हंसी वाले सेंटेंस बनाने हैं, हंसी वाले। यस बेटे, बोलिए। मैम हम ये भी बोल सकते हैं, मेरा खट बहुत बड़ा है। हाँ, मेरा घर बहुत बड़ा है। हाँ गुड, आपने लिखना था मेरा घर बहुत बड़ा है, तो आप क्या लिख रहे हो, मेरा घर बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये भी हंसी वाला वाक्य बन गया। इशिका कौंडल, आप बताइए। मैम यह कुल बहुत, तुम्हारी दिशा अच्छी नहीं लग रही। हाँ गुड, तुम्हारी दिशा अच्छी नहीं लग रही। उसने बोला था तुम्हारी दशा अच्छी नहीं लग रही, आप बोले तुम्हारी दिशा अच्छी नहीं लग रही है। शाबाश बेटे, शाबाश। मैम अकबर की टिप्पणी बहुत बड़ी है। हाँ, वेरी गुड बेटे। मैम मैं हाँ, लिसन, अभी बच्चे, सभी बच्चे लिखेंगे, अभी कोई भी बच्चा आंसर नहीं करेगा, क्योंकि हमने कम से कम 10 वाक्य जो हैं वो क्लास में बोल दिए हैं। ठीक है, कम से कम 10 सेंटेंसेस जो हैं वो सभी बच्चों ने बनाए हैं। तो अभी आप अपने अपने सेंटेंस बनाइए और इस पेज को कंप्लीट करिए। हाँ, मैं उस स्कूल में बैठी हूँ। हाँ, ये भी अच्छा है रिधिमा, गुड बेटे। तो अभी बच्चे सभी अपने 10-10 वाक्य पूरे करिए और मुझे पेज दिखाएंगे। शाबाश बेटे, शाबाश।
अरुष लिख रही बेटे, अरुष 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 कैमरा अपना ऑडियो ऑन करिए। अरुष अरुष ऑडियो ऑन करिए। अरुष, हाँ जी, अरुष बताएगा मेरे को कौन कौन से सेंटेंस लिखे। अरुष ने कौन कौन से सेंटेंस लिखे? अरुष, अरुष बेटे पहले अपना कैमरा सीधा रखिए। हाँ, अंधेरे रूम में बैठे हो आप। ऑब्जर्वेशन बुक दिखाइए। चलिए आप बोलो मत, आप ऑब्जर्वेशन बुक दिखाओ। अरुष बैक कैमरा से ऑब्जर्वेशन बुक दिखाइए। हाँ, गुड गुड बेटे, गुड गुड हैंड राइटिंग। चलिए लिखिए। वेरी गुड अरुष, वेरी गुड। एक्सक्यूज मी मैम। यस बच्चे। मैम हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लड़की बहुत बड़ी है। हाँ बेटे आप लिखिए, ठीक है। आपको जो लग रहे हैं ना सेंटेंस, जिनको हम लिखने से जो वाक्य जो है वो हंसी वाला बन रहा है, मीन्स हम गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जब गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जब हम उसके अर्थ देखेंगे तो वो हंसी वाला वाक्य बन रहा है। तो आपने यहाँ पर हास्यप्रद वाक्य बनाने हैं, ठीक है। पेज नंबर 25 में आपने शब्दकोश नहीं है इस टाइम आपके पास डिस्कवरिंग बुक है, वहां से आपने शब्द लिखे, उनके अर्थ लिखे। उसके नीचे आपने क्या करना है, कोई 10 वाक्य बनाने हैं जो हंसी वाले बन जाए, ठीक है। गलत शब्द का प्रयोग करके वो हंसी वाले वाक्य बनाने हैं आपने। डन। वेरी गुड बेटे। शो मी ऑब्जर्वेशन। आरव चौधरी। हाँ हाँ, गुड हैंड राइटिंग, गुड हैंड राइटिंग। देखो कितना सुंदर लिखा है। गुड बेटे, गुड। आरव चौधरी, वेरी गुड हैंड राइटिंग, वेरी गुड बेटे, वेल डन, एक्सीलेंट बेटे, एक्सीलेंट, गुड हैंड राइटिंग बच्चे। चलिए, आई होप सभी बच्चों का पेज नंबर 25 कंप्लीट हो गया होगा। अभी हमारे पास 10 मिनट और हैं, तो अभी हम पेज ओपन करेंगे। सभी बच्चे पेज नंबर 26, सभी बच्चे पेज नंबर 26 ओपन करिए। 26 पेज निकालेंगे। पेज टर्न करिए सभी। लिसन ऑल स्टूडेंट, पेज टर्न करो बेटे। जिन बच्चों का रह गया वो क्लास के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यही होमवर्क है, यही क्लास वर्क है। पेज नंबर 26 निकालिए। हाँ, 26 में देखिए हमने करना है, मेरे अंदर के जासूस ने सोचा था। जब हमने पाठ शुरू किया था, ईदगाह लेसन की कॉमिक्स पढ़ी थी, तो कॉमिक्स में हमने समस्या पहचानी थी और जासूस की तरह समाधान लिखा था। तो आपके पास डिस्कवरिंग बुक है, सभी बच्चे वो समाधान लिखिए कि आपने क्या लिखा था, आपके अंदर के जासूस ने क्या सोचा था उस समय, यहाँ पर ऊपर लिखिए। फिर नीचे अब मैं जानता या जानती हूँ, अब आप जान गए हैं। क्या जान गए हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, उनकी परिभाषा लिखनी है और 2 उदाहरण देने हैं। अब आपको पता चल गया श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, ठीक है। अब समझा या समझी? वाह, मैं सही था। अगर आपने ऊपर सही लिखा है तो अब आप सही हैं, क्योंकि अब आपको श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आते हैं। उफ, मैं गलत था क्योंकि मुझे नहीं आते थे, तो क्योंकि मैंने पहले श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द नहीं पढ़े थे। चलिए कंप्लीट करिए पेज नंबर 26। और श्रुति सम की डेफिनेशन आपने बिना देखे लिखनी है बच्चों, ठीक है। 2 वीक्स हो गया मैं यही लेसन पढ़ते हुए, तो सभी बच्चों को अभी ये परिभाषा आनी चाहिए। एक्सक्यूज मी मैम, कम से कम हमने 3 लिखे। हाँ जी बोलिए बेटे। मैम इसके उदाहरण भी देने हैं। हाँ, 1 या 2 उदाहरण दो, 1 या 2 उदाहरण दो। आपने अभी भी लिखे हैं ना, अभी भी आप बोल रहे हो जलद, जलज, ठीक है। तो ये क्या है? श्रुति सम की उदाहरण है। तो आप परिभाषा लिखिए, साथ में उदाहरण भी दीजिए। और आपने इस पेज पर भी आपने दिनांक, कक्षा कार्य और डे लिखना है, ठीक है। मैं फिर से आपको इसको पेज को बता रही हूँ। पेज नंबर 26 में आपने क्या करना है, टॉप पर आप क्या लिखेंगे? दिनांक, कक्षा कार्य और डे, ठीक है, बुधवार। नेक्स्ट आपने लिखना है मेरे अंदर के जासूस ने सोचा था। ओके, तो जब आपका लेसन शुरू हुआ था उस समय हमने कॉमिक्स पढ़ी थी, पार्ट 2 ईदगाह की हमने कॉमिक्स रीड करी थी। उसमें आपको एक समस्या पहचानी थी आपने, जैसे
एलियंस ने समस्या रखी थी वैसे ही आपने समस्या पहचानी थी, और नीचे आपने उसका समाधान लिखा था, वैसे ही आप ऊपर लिखेंगे मेरे अंदर के जासूस ने सोचा था। ठीक है, आपने देखिए इस पेज पर, लिसन मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। देखिए इस पेज पर आप टॉप पर क्या लिखेंगे, मेरे अंदर के जासूस ने सोचा था। जब हमने चैप्टर शुरू किया तो आपके अंदर के जासूस ने जो सोचा था कॉमिक्स में, तो आपने यहाँ पर वो लिखना है। अब मैं जानता या जानती हूँ, अब आप जान चुके हैं कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या है, तो आपने यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखनी है, परिभाषा लिखनी है, साथ में आपने इसका एक या दो उदाहरण देने हैं। ठीक है, और नीचे लिखेंगे अब समझा या समझी, अब मैं समझ गया हूँ, वाह मैं सही था, अब आपको परिभाषा आ गई है तो आप सही थे। अगर आपको अभी भी नहीं आया तो मैं गलत था, क्योंकि मैंने पाठ ध्यान से पढ़ा, या मुझे श्रुति सम की परिभाषा याद है, या अगर मैं गलत था तो मुझे अभी तक पाठ समझ नहीं आया है। तो जो भी आपके व्यूज हैं वो आपने यहाँ पर लिखने हैं सोच समझ के, ठीक है। और परिभाषा सभी ने खुद लिखनी है बिना देखे, ओके। चलिए वास्तविकता की ओर परिभाषा भी देखी, ठीक है, उसके उदाहरण भी किए, अभी तो आपको डेफिनेशन भी अच्छी तरह लर्न हो गई होगी, ठीक है, उदाहरण भी पता चल गए होंगे। तो ये पेज आप खुद करिए बच्चे, वेरी गुड। मैम जो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द लिखे मैम वहां लिखनी है डेफिनेशन? यस बेटे यस, वहां पर परिभाषा लिखिए और नीचे उदाहरण भी दीजिए एक या दो। दीक्षांत कर रहे हो बेटे? दीक्षांत शो मी ऑब्जर्वेशन बुक बेटे। दीक्षांत शो मी ऑब्जर्वेशन बुक बच्चे। हाँ दीक्षांत ऑब्जर्वेशन बुक दिखाएंगे मेरे को, रुक जाएंगे हिमानी 1 मिनट। दीक्षांत हाँ ऑब्जर्वेशन बुक दिखाइए दीक्षांत। यस मैम। गुड। देखिए मैं सभी बच्चों को देख रही हूँ कौन बच्चा कैसे बैठा और कैसे लिख रहा है, ठीक है। अरुषि, अरुषि लिख रहे हो आप? मैम दीक्षांत बता रहा है, पहले दीक्षांत बताएगा। दीक्षांत, रुक जाएंगे आरब चौधरी। दीक्षांत मैम अभी स्टेंस लिखने हैं 10 जो है। तो आप तो ऐसे बैठ के क्लास देख रहे हो आप एक दूसरे को, ऐसे नहीं करना है बेटे। जब देखिए सभी बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, सभी बच्चे क्लास वर्क कर रहे हैं, तो आपने भी साथ साथ में करना है, ओके। साथ साथ में काम करेंगे। देखिए आपकी रेगुलर आपकी क्लासेस कर रही है तो आपको खेलने को भी टाइम चाहिए, तो आपको अगर क्लास में कर लेंगे तो आपके लिए ही अच्छा है, साथ में आपको लर्न भी हो रहा है, समझ भी आ रहा है, और खुद से आप लिख भी रहे हैं, ठीक है। अपने सेंटेंस में आप लिख रहे हो। have done. Please check my book. रीमल पेज नंबर दिखाएंगे 26। मैम प्लीज चेक माय नोटबुक। गुड बेटे गुड। शिवांशी, अक्षरा, गुड हैंड राइटिंग, गुड, एक्सीलेंट बच्चे, एक्सीलेंट। देखिए साथ साथ में कर रहे हैं तो आपको समझ भी आ रहा है, लिख भी रहे हैं, राइटिंग भी सुंदर आ रही है, ठीक है। 40 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं, साथ साथ में हम कर रहे हैं, खुद लिख रहे हैं अपनी लाइनों से। अगर आप ये पेज छोड़ दोगे ना तो फिर आप कर नहीं पाओगे इसको, ठीक है। दीक्षांत में आपकी ऑब्जर्वेशन फिर से चेक करूंगी, दीक्षांत एंड अरुषि। दीक्षांत, अरुषि मैम 25 पेज। 25 पेज। गुड बेटे, गुड हैंड राइटिंग, गुड हैंड राइटिंग। मैम फाइल देख लिया बेटे मैंने, गुड हैंड राइटिंग बच्चों, गुड हैंड मैम राइटिंग। 25 पेज। ओके बेटे, ओके। आई होप सभी का लिसन। यस बेटे यस, मैंने चेक किया। म्यूट हो सभी बच्चे, म्यूट हो जाए। यस बेटे यस, मैंने देख लिया, सभी बच्चे म्यूट हो जाओ। लिसन,
अभी सभी बच्चों का 25 और 26 पेज कंप्लीट हो गया होगा। अभी आप 27 पेज में क्या करेंगे? शगुन रुकेंगे बेटे। 25 पेज हो गया आपका, उसमें वास्तविकता की ओर में आपने श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के शब्द अर्थ लिखे, नीचे आपने उसके सेंटेंस बनाए, हास्यप्रद वाक्य बनाए। नेक्स्ट आपका 26 पेज है, उसमें आपने लिखा मेरे अंदर के जासूस ने सोचा था। अब आपको समझ आ गया श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या है। अब नेक्स्ट आपका 27 पेज मेरा प्रस्तुतिकरण। ठीक है, मेरा प्रस्तुतिकरण, इसमें आपके 2 ऑप्शन आपने करने हैं। फर्स्ट है आपका, आपके विचार से मेले में कौन से खेल और स्टॉल होने चाहिए। मेले में कौन कौन से खेल और स्टॉल लगने चाहिए। स्टॉल मीन जैसे खाने के होते हैं, आइसक्रीम ये वाले स्टॉल होते हैं, तो और खेल होते हैं। ठीक है, खेल होते हैं, तो आपके विचार से कैसे खेल होने चाहिए, कैसे स्टॉल लगने चाहिए। ईदगाह कहानी में मेले का वर्णन किया गया है, तो वो आपके मेले से किस तरह से अलग है। रिधिमन बताएगा। रिधिमन, रिधिमन, रिधिमन सिट प्रॉपर्ली। रिधिमन, रिधिमन अपना ऑडियो ऑन करिए। रिधिमन मेरे को बताएगा, ईदगाह कहानी में जो हमने मेला देखा वो आपके मेले से किस तरह से अलग है। कहानी में जो हमने मेला देखा आपके मेले से किस तरह अलग है। रिधिमन, ईदगाह कहानी में जो मेला बताया गया है वो आपके मेले से किस तरह से अलग। जो मेला बताया गया है वो आपके मेले से किस तरह से अलग है। चलिए, दीदी मन की साउंड क्लियर नहीं है, नेटवर्क इशू है। नेटवर्क इशू है, डबल आ रही आपके पास डबल आ रही है। मैम वॉइस इज डबल। ओके, चलिए म्यूट करते हैं सब। अभिनव म्यूट करेंगे बेटे, म्यूट ऑल, म्यूट म्यूट करेंगे सभी बच्चे। चलिए हिमानी बताएगी मेरे को। हिमानी म्यूट करेंगे सभी बच्चे। चलिए रिधिमन म्यूट कर लो। रिधिमन म्यूट कर लो बेटे, आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। हाँ हिमानी आप बताइए मेरे को, जो ईदगाह कहानी में मेला बताया गया है और जो आप मेला देखते हैं उसमें क्या भिन्नता है। आपने लिखा था ना उसमें, दशहरे के मेले में हम अपने माता पिता के साथ गए, ठीक है, और हमने ईदगाह कहानी का मेला भी देखा, तो उसमें और उसमें क्या भिन्नता है। हाँ जी हिमानी बताइए, आपको क्या अलग लगा, आपके मेले से और उस मेले में क्या अलग लगा। हिमानी यस मैम। यस या नो में आंसर देंगे। हाँ बताएंगे। एक तो देखिए वहां पे मिट्टी के खिलौने थे, है ना मैम हमारे यहाँ मेले में चलिए बेटे कोई बात नहीं, अभी 1 मिनट रहा है ना क्लास खिलौने बनाए जाते हैं हमारे यहाँ। जो है वो 27 हम कल करेंगे। कल करेंगे बेटे, अभी टाइम ओवर हो रहा है। आपने पेज नंबर 25 और 26 कंप्लीट करना है। जो आपका में क्या करना है? मेरा प्रस्तुतिकरण हम कल करेंगे। ओके ठीक है, अभी ना मेरा प्रस्तुतिकरण हम कल करेंगे। तो आज आपने क्या करना है, 25 और 26 पेज कंप्लीट करना है। और सभी बच्चे मेरे को कल क्लास में आते ही पेज भी दिखाएंगे और साथ में श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द की परिभाषा और उसके शब्दार्थ, ठीक है, ओरल टेस्ट होगा। ओके